नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार एक दायरे में सिमट के रह गया। अंतरराष्ट्रीय संकेत सुबह ढीले थे। हमारे मार्केट्स की एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 22,821 के लेवल की। 22,812 तक ही गए आज नीचे, लेकिन फिर वही बात, 22,800 पे तो वरदान मिला हुआ है। यहां पर बार बार खरीदारी आती है तो खरीदारी आ गई। 22,923 का हाई लगाया और क्लोजिंग आई है 22,913 के लेवल की। 19 अंक क्लोज टू क्लोज आप नीचे गए हो, लेकिन लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा जब आपने 22,800 के लेवल को बचा लिया और इस दौरान स्टॉक्स में खेल हो गया। बहुत जबरदस्त गेम हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। निफ्टी बैंक आज के सत्र में हल्का हो गया। पिछले सत्र में आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज चाल सुस्त रही। आधे फीसदी के आसपास गिरा है निफ्टी बैंक। 49,334 के लेवल पे हुआ है बंद, 235 अंक गवाकर। सेंसेक्स 203 अंक गवाकर 75,735 के लेवल पे हुआ है बंद। और असली खेल था निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में। 11,391 के लेवल की क्लोजिंग आई, यानी कि 1% चढ़ा है ये क्लोज टू क्लोज। और यही पिक्चर आपको एडवांस डिक्लाइंस में भी दिखाई देगी। निफ्टी पे 28 शेयर्स चढ़े, 22 शेयर्स गिरे, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे एनएससी में तो 1,998 शेयर्स चढ़े और 830 शेयर्स गिरे। पिछले 2 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स पे ज्यादा खरीदारी हो रही है। निफ्टी गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस 4% ऊपर, एनटीपीसी 3.25% ऊपर, एमएनएम 3.25% ऊपर, बीईएल और अदानी पोर्ट्स के स्टॉक्स 2.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी बैंक आज का कल्प्रिट। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स पे आया दबाव और एचडीएफसी बैंक की वजह से बाजार पर रहा दबाव। 2.25% ये स्टॉक नीचे आया। फिर मारुति सुजुकी 2% नीचे। टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स आज हल्के पड़ते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एनएचपीसी 6% ऊपर, एपीएल अपोलो 6% ऊपर, आईजीएल 5.25% चढ़ गया, बीएसई का स्टॉक 5% चढ़ गया, बैंक ऑफ इंडिया 5% चढ़ गया। ये है आज खेल जो हुआ। वायदा कारोबार पे मिड कैप्स का बोलबाला था। एफएनओ लूजर्स में आज एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा टूटा है। निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। इसके अलावा नायका, मारुति, लॉरस लैब्स, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आज स्टॉक आया गोदरेज इंडस्ट्रीज। क्या जबरदस्त भागा आज ये स्टॉक। कुल मिलाकर दिन का रिटर्न है 17.5% का। फिर राजेश एक्सपोर्ट्स 13% ऊपर, नेटवेब 10% चढ़ गया। पीपीएल फार्मा, रेडिको जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 9% की चढ़ाई चढ़ गए। आर्चिन केमिकल्स, अमर राजा, इन स्टॉक में 7.5% से 7.25% का मूव आया। बलरामपुर चीनी, एपीएल अपोलो, एसडब्ल्यू सोलार सब ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं और रिटर्न दे गए हैं 7.25% से 7% के आसपास के। मिड कैप लूजर्स में गोडफ्रे फिलिप्स आज तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में था, 9% नीचे आ गया, क्योंकि खबर यह है कि हो सकता है सरकार सिगरेट और तंबाकू के ऊपर जीएसटी बढ़ा दे। जेबीएम ऑटो 6% नीचे आया। अजंता फार्मा, एजिस केमिकल, न्यूजन इंडिया सीमेंट, इन स्टॉक्स में 3.5% से करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को। सेक्टर स्पेसिफिक सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई। पिछले कुछ दिनों से वैसे ही सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां चल रही हैं और आज भी एनएचपीसी 7% ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम 4.25% ऊपर, एनटीपीसी, बीईएल, एनबीसीसी, ऑयल इंडिया का दिन था। अच्छे रिटर्न्स दे गए ये स्टॉक। एनर्जी बास्केट में भी खरीदारी होती हुई नजर आई, जिसमें एनएचपीसी ये तो लीड ही कर रहा है, 7% ऊपर रहा। फिर पावर इंडिया 7.25% चढ़ गया। सीईएससी, आईजीएल, सतलुज जल विद्युत निगम, एबीबी जैसे स्टॉक्स 4.25% से 5% की चढ़ाई चढ़ गए। एमजीएल, जीवीटी, एनडी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और आइनॉक्स विंड जैसे स्टॉक्स में भी 3.25% से 4.25% के आसपास की तेजी आई। मेटल स्टॉक्स में एपीएल अपोलो सबसे तेज चला है 7.25%। फिर वेल्सपन कॉर्प 5.5%, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम 3% से 3.5% ऊपर। सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सबकी हरे निशान की क्लोजिंग है। सबसे तेज चला है बैंक ऑफ इंडिया 5.25%। ऑटोज में एक्साइड इंडस्ट्रीज 3% के करीब चढ़ा है। एमएनएम, इस स्टॉक में भी तेजी आई। पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में था, आज निचले स्रोत से रिकवरी आई। फिर मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स मिला जुला आज कारोबार होता हुआ नजर आया, जिसमें गिरे हैं ज्यादातर निजी क्षेत्र के बैंक्स, जिसमें एचडीएफसी बैंक 2.25% नीचे, आईसीसी बैंक 1% नीचे, कोटक बैंक यहां पर दबाव देखने को मिला। और बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड जैसे एनबीएफसीज में गिरावट थी, लेकिन सब एनबीएफसीज नहीं टूटी। जो चढ़ी है उसमें श्रीराम फाइनेंस, आज ये स्टॉक 4% ऊपर आया। फिर आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, पीएफसी, चोला फाइनेंस, इन स्टॉक्स में भी आज हरे निशान की क्लोजिंग आई। अब आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा लग रहा है बाजार यहां पर गिरते गिरते कहीं ना कहीं रुक गया है, ये गिरावट थम गई है। अब आपको कुछ आंकड़े आपको बताते हैं, जिसमें निफ्टी के क्लोजिंग लेवल्स देखिए आप। इंट्राडे में हाई लोज तो लगते रहते हैं, वैसे भी हम 22,800 के लेवल के नीचे जाते हैं तो एकदम से पलट जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 11 फरवरी को 23,071 की क्लोजिंग निफ्टी की, 12 फरवरी को 23,045 की क्लोजिंग, 13 फरवरी को 23,031 की क्लोजिंग, 14 फरवरी को 22,929 की क्लोजिंग, 17 फरवरी को 22,959 की क्लोजिंग, 18 फरवरी को 22,945 की क्लोजिंग,
19 फरवरी को 22,932 की क्लोजिंग और आज यानी कि 20 फरवरी को 22,913 की क्लोजिंग है। अब इससे यह समझ में आता है कि ये जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है 22,900, 23,000, मोटा मोटा अब ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, तो बाजार यहां पर जमकर बैठ गया और इसमें समझ में यह आया कि बहुत ज्यादा तनाव जो था बाजार का वो घट गया अचानक से, और ऐसे में ही ओवरसोल्ड जोन से स्टॉक्स पलटे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में गदर मच गया पिछले कुछ दिनों में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खरीदारी आई। नहीं दिखाई देगा वो चार्ट्स पे आपको, खरीदारी है, जबरदस्त खरीदारी है, ओवरसोल्ड जोन से दिखते हैं स्टॉक्स पलटते हुए। बाजार अभी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं करके गया है, उसको तो होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जब आप पिट पिट के एक ऐसे लेवल पे आ गए हो जहां पर स्टॉक्स भी बहुत अंडर वैल्यूड हो गए हैं, तो वहां से हो रही है खरीदारी। इस हफ्ते कोई नेगेटिव खबर काम नहीं कर रही, बहुत सारी नेगेटिव खबरें आई थी, सब बच गया मार्केट में। 7वीं बार आपने 22,800 के जोन को बचाया और आपने आज भी वापसी की। 23,000 के स्तर पे बुल्स और बेयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। ऑप्शंस कंसंट्रेशन अगले सीरीज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आखिरी वायदा सीरीज होगी फरवरी मंथ की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,000 पे जमकर बैठे हुए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, इस लेवल को हथियाने की बहुत कोशिश है। ऊपर हमने बार बार देखा है कि 23,050, 23,150 के आसपास रेजिस्टेंस आएगी, नीचे 22,800 के आसपास सपोर्ट आएगा। ओवरसोल्ड जोन से मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तगड़ा गेम हो गया है। मैं बार बार बता रहा हूं, निश्चित रूप से बहुत स्टॉक्स पलट रहे हैं, अचानक से पलट रहे हैं। इस हफ्ते निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स देखोगे तो 0.3% ऊपर है। ये बेचने का समय है भी नहीं, क्योंकि जो बेचना था वो तो ऑलरेडी हो गया, स्टॉप लॉसेस वगैरह सब कुछ कट गए। इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे से वापसी करेंगे और फिर सामान धीरे धीरे महंगा होता चला जाएगा, स्टॉक्स धीरे धीरे महंगे होते चले जाएंगे। ऐसी ही रहती है मार्केट, फॉरवर्ड लुकिंग होती है मार्केट। पीछे जो हो गया वो हो गया। अब ओवरसोल्ड जोन से जो चल पड़े हैं उन पे ज्यादा डिपेंड होने के बजाय कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रांग है और जो अभी भी सस्ते मिल रहे हैं उन पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स ऑन रखनी चाहिए। ये बाजार कब पलटेगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बार एक लेवल पे आके, जो कि 22,800, 22,900, 23,000 का लेवल है, वहां पर एक बार बाजार ने गिरते गिरते थमा बाजार और सांस ली राहत की, और ऐसे में बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लोअर एंड पे हो गया है बड़ा गेम।